प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सैयद इजाज़ुल हक साहब एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा पहले। अब सर क्या होने जा रहा है? ईद गुजर गई, अलायंस के हवाले से आपने बता दिया कि बातचीत चल रही है, तो क्या कोई वक्त मांगा है मौलाना फजल रहमान साहब ने, या अभी कोई मुलाकातें बाकी हैं? उन्होंने 15 तारीख मांगी है ना, 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक उन्होंने टाइम मांगा हुआ है ना। अच्छा, ये 15 अप्रैल को ये सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर एक फर्ज कर ले, बात अगर ये एक बात याद रखें, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको आपने कहा है कि जी 15 अप्रैल 5:03 पे हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये सीरियस निगोसिएशंस होती है, स्पेशली जब आपके एक दूसरे के ऊपर एतमाद ना हो। लेकिन जनरली स्पीकिंग इस महीने में, मेरे ख्याल में इस महीने में गिव एंड टेक, अगर हम 15 तारीख कर रहे हैं ना, तो 15 तारीख और 30 तारीख के दरमियान में मेरे ख्याल में चीजें फाइनल हो जाएंगी। और चूंकि जो बाकी चीजें हो रही है, देखिए इस वक्त एक ग्रैंड अलायंस को ना देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कंडीशन को देखें। जो एक्सटर्नल अभी चीजें, ये जो ट्रम्प के होने की वजह से आ रहे, उन चीजों को सामने रखें, ये सारी चीजों को सामने रखें। स्टॉक एक्सचेंज जो गिर रहा है, फलानी चीजें कर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, ये छोटे छोटे आपस में आके ना, जैसे वो मरकरी आके एक दूसरे के साथ मिल के एक बड़ा वो बन जाता है ना, उस तरीके से ये चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। और ये अच्छा, अब इसमें जो जनरल परसेप्शन है, जो परसेप्शन है, मैं उसकी बात करूं, वो ये कि हुकूमत तो किसी काम की नहीं है, ना उनके पास कोई इख्तियारात है, ना वो कुछ कर सकते हैं। तो फिर ये सारी परसेप्शन है कि इसके पीछे जो पावर है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। SIFC वगैरह सारी चीजें, वही चीजें हो रही है। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो ये जब ये मतलब अपनी शेप निकालनी शुरू करेगी ना, तो वो एक जर्नल शेप निकल आएगी। और प्रॉब्लम इस महीने के आखिर तक एक सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और मौलाना साहब का जो वक्त है 15 अप्रैल का, उसके बाद वो कह रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इजाज़ुल हक साहब, थोड़ी सी हम यहाँ की बात कर लें। कराची बिलखसूस पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, आज डॉक्टर फारूक अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शदीद तनकीद की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और उन्होंने कहा 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है और तमाम चीज़ें, एहतसाब भी उनका होगा और तमाम चीज़ें उन्होंने कहा भी है। मेयर साहब मुसलसल तनकीद कर रहे हैं आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी उनको जवाब दे रही है। गवर्नर साहब पर तनकीद की मेयर ने, तो फारूक अख्तर साहब ने जवाब दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि तो तर्जुमान बने हुए हैं गवर्नर सिंध के। जी 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 एजाज भाई, देखिए बहुत अफसोसनाक बात है। पीपल्स पार्टी पे इत्तेफाक से किसी ने तनकीद नहीं की है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोई तनकीद नहीं की पीपल्स पार्टी पे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हकीकत पर मुबनी बातें की हैं। क्या ये बात झूठ है कि पिछले 17 सालों से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद है और इसके बावजूद अगर कोई डिलीवर नहीं कर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में? हम बात करते हैं कराची शहर की, जो माशी हब है पूरे पाकिस्तान का। ना सिर्फ हम कराची शहर की बात करते हैं, बल्कि अंदरूने सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऐसा यूसी बता दे जिसको मॉडल बनाया हो, तो हम मान लेते हैं बात। अगर हम हकीकत पर मुबनी बात अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं और तनकीद बराए इस्लाह की नीयत से कर रहे हैं, उसको अगर वो तनकीद समझते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल खामोश हो जाए, कौन से बात ही ना करें, तो बड़ा अफसोसनाक अलमिया है। यानी अब आप कह रहे हैं आप सच्चाई बयान कर रहे हैं, तो तकलीफ क्यों हो रही है? उस्मा कामरान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वही मौजूद हैं। उस्मा कामरान साहब, ये जो बात कर रहे हैं एजाज, बात तो दुरुस्त है। वो कह रहे हैं अगर हम ये कहते हैं कि जी कारकर्दगी ठीक नहीं है, 17 साल से आप ही मौजूद हैं, चौथी मुसलसल हुकूमत आपकी है, फिर भी शहर की सड़कें देख लें, कचरे का निज़ाम देख लें, अल्लाह कानूनियत देख लें, तमाम चीज़ें तो मौजूद हैं, फिर इस पर तो आग बगुला नहीं होना चाहिए। देखें, 17 साल से हुकूमत हमारी है या 18 साल से या 25 साल, ठीक है, मुझे ये बताएं कि हमारे बीच में या हमारे पहले या हमारे बाद में जो हुकूमतें आई, उनकी क्या कारकर्दगी थी? हमारी तो कारकर्दगी आवाम भी देख रही है और सियासतदान भी देख रहे हैं। जब तो ये सियासी इंतकाम लिए जा रहे हैं, जहाँ तनकीद बराए इस्लाह होती है वहां पर तनकीद को माना जाता है। सियासी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है, तनकीद करने का हक रखती हैं, मगर किसी को बिला वजह मुसलसल टारगेट करना और काम ना करने देना, ये सियासी इंतकाम होता है, ये सियासी तर्ज तरीका नहीं होता। और रहा सवाल, अगर आप
कराची की बात करें, ये सिंध का बड़ा शहर है कराची, और यहाँ पर क्या काम नहीं हो रहे मुझे ये बता, क्या काम नहीं हो रहा? अच्छा क्या काम, अच्छा मैं एक काम नहीं किए, अच्छा मैं पार्टियों ने और अच्छा मैं पहले पूछ लूँ ना, ये बताए। उस्मा साहिबा आप जाहिर है आपने तो बड़ी मासूमाना अंदाज से कहा है कि जी क्या काम नहीं हुए, तो मैं पहले पूछ लूँ, एजाजुल हक साहब बता दें जरा सा काम कौन से नहीं हुए जनाब? मैं अपनी बहन को क्या बोलूं, मुझे तो हंसी भी आ रही है और साथ में अफसोस भी हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों के ऊपर एक, मैं अब क्या बोलूं, मैं सख्त जुमला बोलने में मजबूर हो गया हूं। कराची के शहरियों से पूछें कि पिछले 17 सालों से एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं कराची के शहरी। कराची शहर इस वक्त कचरे का ढेर बन चुका है। कराची के शहरी इस वक्त रेड़ की हड्डी के मरीज बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की वजह से, रोड का निजाम ना होने की वजह से। कराची के शहरी इस वक्त जो है वो नाले का मंजर पेश करने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों पर मुब्तला है। मेरी बहन कहती है कि क्या नहीं हो रहा है, ये तो अजीब बात, ये खरगोश वाली बात हो गई है बिल्कुल, कि आंखें बंद कर लो और आंखों में हाथ रख दो, उसके बाद आपको लगे कि कोई देख ही नहीं रहा। भाई तनकीद भरा इसलिए नहीं है कि आपका मेयर कराची मुर्तदा वहाब साहब 2 साल, आप बकौल आपके 2 साल से मेयर है वो, मेरे हिसाब से वो 4 साल से इस शहर पर जो है वो काबिज हैं। पिछले 2 साल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं और 2 साल मेयर कराची रहे हैं। कराची के शहरी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कराची के शहरी की जब मैं बात करता हूं, किसी मखसूस जबान की बात नहीं कर रहा, किसी मखसूस जमात की बात नहीं कर रहा, पूरे शहर की बात है। अगर आप समझती हैं कि कराची शहर सिर्फ जो है वो शारा फैसल है तो फिर तो मैं आपकी बात मान लूं, लेकिन कराची शहर सिर्फ शारा फैसल नहीं है मेरी बहन। कराची शहर औरंगेबाद टाउन है, मजाफाती इलाके हैं, केमाड़ी टाउन है, और सुरजानी टाउन है, लांडी टाउन है, कोरंगी टाउन है। कराची के जो मजाफाती इलाके हैं, मेरे ख्याल से मेरी बहन आप वहां गई नहीं है, मैं आपको दावत देता हूं, आप मेरी बहन है, आप आए, मैं आपको दिखाता हूं कि पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से सिंध, ना सिर्फ सिंध को और पूरे कराची को तबाहाल कर दिया और बर्बाद कर दिया है। और आप कहती हैं कि तनकीद बरा इतला ना करें, और आप अगले पिछले हुकूमत की बात कर रहे हैं। क्या 75 साल हुकूमत की बात करें? 17 सालों से मुतवातर आपकी हुकूमत है इस सूबे के अंदर, और बजाय आप जवाब देने के हम सवाल कर रहे हैं आपसे, आवाम के सवालों के ऊपर। जाहिर सी बात है ऑपोजिशन पे मौजूद है, आप बताएं क्या डिलीवर किया आपने पिछले 17 सालों के अंदर, आपने कितना मेगा प्रोजेक्ट्स। अच्छा मैं इजाजत में पूछ लेता हूँ ना उस्मा साहिबा, मेगा की बात थी कि क्या नहीं हो रहा है कराची शहर में? अरे भाई कचरा तो उठ नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी घर से जा नहीं। मैं ये बातें उस्मा साहिबा जो लोगों के पास जी सुन ले नौकरी किसी को मिली नहीं, सुन लीजिए और करीम के अंदर लोग काम कर रहे हैं। इजाज़त सुन लीजिए, इजाज़त सुन लीजिए, आपने जो लिस्ट बताई है ये वाकई मसाइल तो यही है, पानी नहीं आ रहा घरों में, कचरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेयर कराची, डंपर गर्दी, ये तमाम चीजें उस्मा साहिबा हैं। अब आप बता दीजिए ये मसाइल हैं या नहीं है, और जी दीजिए। आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है भाई बीच में। जी आपकी आवाज आ रही है, अब ये बता दीजिए इतने मसाइल जो गिनवाए उन्होंने। देखें कई इलाकों में ना, देखें पुरानी और टूटी फूटी सड़कों को दोबारा बनाने के लिए रीस्पेस किया जा रहा है, ठीक है। तो 17 साल बाद आप ये जवाब दें कि जी टूटी फूटी सड़कों को बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुने, ये आप जानते होंगे ये सयूमाबाद पर जो टूट फूट का शिकार थी सड़क, काफी अरसे से यहाँ के रोड नहीं बन रहे थे, बिल्कुल गलियों के रोड नहीं बन रहे थे। जब से मुर्तजा वहाब साहब आए हैं वहां पर तरक्याती काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सारा जो है निजाम सड़कों का बेहतर है। मैं खुद जाके वहाँ विजिट करके आई हूँ, मेरी सिस्टर वहाँ रहती हैं, तो मेरा हर दूसरे दिन वहां से गुजर होता है। गुरु मंदिर आप देख लें, वहां पर कितने अरसे से जो है काम रुका हुआ था, मगर अब काम शुरू हो गया है। देखें तनकीद करना आप लोगों का हक है, ऑपोजिशन का हक है, मगर आपने मुझे भाई इनका इंट्रो भी नहीं दिया जो भाई से सवाल पूछा है, मैं आपको बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। इजाज़ भाई रुकिए पहले उस्मा साहिबा से सुन ले ना। अच्छा पानी का जो मसला है 2008 के बाद उस्मा साहिबा एक बूंद पानी के कोटे में इजाफा नहीं किया, कराची वालों से ये दुश्मनी नहीं है तो क्या है भाई? तो कराची वालों के लिए दुश्मनी की बात आप कर रहे हैं, कराची में हमने पानी रोका है, कराची के लिए हम किसने देना है पानी नहीं कर रहे हैं, हम पानी के लिए मेयर साहब तो ठीक के ये बात कह रहे हैं कि भाई कराची को कराची का हक दिया जाए, कराची को जितना पानी मिलना चाहिए। आप हुकूमत में हैं और आप आगे सवाल कर रहे हैं कि जी पानी किसी और ने देना है।
मैं कहते 17 रही हूँ कि सालों से हम तो आपकी आगे वफाक हुकूमत से है और बोलते हैं आप ही कि हमारे सवाल साथ कर ये रहे हैं। नाइंसाफी है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम तो आवाम के तवज्जुह से आवाम के लिए आवाज उठा ही रहे हैं। हम पे ही तनकीद की जाए तो आप बताए ना कि हम कहाँ जाए। तो अभी अच्छा मेगा चले, प्रोजेक्ट में आप देखिए, अच्छा चले, मैं हम शहीद चले अली छोटे भुट्टो छोटे। साहब का जो है ब्रिज बनाया है, ये किसने बनाया है? अच्छा ये उसका जवाब तो दे सराई दे। मखलूक उतर गई थी एजाज, बनाने के लिए, एजाज ने ये जब कहा आ कि गया जी था। कोई एक यूसी पूरे सिंध में बता दे जिसको मॉडल बना दिया हो, हम सब जाके देख कर आए वहां क्या क्या खूबसूरत काम किया आपने। मैं जानने आपको के लिए पता तैयार है हूँ। ये जो क्या कहते हैं चाइना कटिंग किसने इजाद की थी? आप जानते हैं? अरे जवाब कराची ये का नहीं है ना। अरे अब तो सेक्शन ही अमेरिकन बर्बाद कटिंग, कर रशियन दिया। कटिंग हो अब रही उसको हम सही है। करने ये जा अलग रहे हैं तो डिबेट आप है। लोग नहीं दे रही है। अरे मेरी बहन, जवाब ये नहीं है, ये अलग डिबेट है, इस पे अलग से बैठ जाते हैं, अलग से प्रोग्राम कर अच्छा लेते चले, हैं। जिन्होंने चाइना कटिंग की है उनको भी पकड़ लें, जो अमेरिकन और रशियन कटिंग कर रहे हैं उनको भी पकड़ें। सबको पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे, सब आएंगे बारी 17 बारी। आप साल टेंशन ना में लें। ये मेरी जवाब नहीं बहन, हो। जवाब तो ये सारा नहीं है। कुछ इस्तेमाल करना है। और रहा सवाल देखें, वही बात है आ जाती है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आप ना काम करते हैं ना काम करने दे रहे हैं। इतने अरसे से आप हैरत देख ही रहे हैं अंगेज है, पाकिस्तान हैरत के अंगेज के है। अलावा किससे काम पिछले किया? 4 सालों करंजी से की अगर मुर्तजा बात वहाब की, साहब मेरे कराची ये शहर लाने में की बात की काबिज तो है, मेरे एक भाई कतरा मैं वहां पानी से नहीं ला सके। आ चुकी हूँ। अच्छा कराची ये के ये अंदर बड़ी अहम लोगों बात के है। निजाम बेहतर नहीं कर करंजी सके। के कटरे के अंदर और से हमने कुछ सवाल बोलियां निकलाई है। बात सवाल तो जो मैं है आप वो मुझे जवाब तो सना, देने और दें। अच्छा जवाब जो है मुझे वो गटर नहीं में जवाब से कर तो रहा। क्या, देने दें। गटर में से बोरियां निकल रही हैं तो उस पर क्या एमक्यूएम मुझे लिखा आप हुआ है? जवाब देने दें। मुझे आप जवाब देने देंगे भाई? जी जी प्लीज। देखें, आप सैवरेज का मसला कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ जगह जगह गटर उबलते हैं, जगह जगह सैवरेज का क्या इशू बात, है, मान मैं लिया आपने। मानती हूँ इस बात को। लांटी से 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 24 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से। मेरे भाई वहां पर सैवरेज के निजाम आपको पता है क्यों बने हुए हैं? गटरों के अंदर से बोरियां निकाली हैं हमने, बजरी की भरी हुई फुट अल्लाह, पानी की लाइनों में मेरे भाई प्लेटें लगाई गई है। पानी तो भरपूर आ रहा था किसने किया मगर ये उस सारा प्लेटों कुछ? की वजह से उस गरीब आबादी में पानी नहीं। ये बोरियां, मस्जिद की लाइन में मैंने खुद प्लेट निकलवाई है खड़ी होकर। 2018 का इलेक्शन जब मैं लड़ रही थी बंगाली पाड़ा के अंदर, वहां पर मुझसे बकायदा हमला भी किया गया था। अब आप बताएं ना क्या करें, क्या करें? हम तो काम कर रहे हैं, क्या करें? इसका कोई जवाब देने वाला है? ये कौन कि बोरियां, ये तरीका है कार, ये तरीका है जॉब, क्या है ये? ये बोरियां कौन डाल रहा है हम ये? लगा रहे हैं ये चीज, ये हम बोरियां कौन डाल रहा है बता देना। लगा रहे हैं, हम सर्विस की बोरियां भर रहे हैं बजरी की। तो ये हम बोरियां, पानी की लाइनों में भाई, प्लेट लगा रहे हैं। नहीं तो ये बोरियां जो निकल रही हैं इस पर किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ है, किसने डाली हुई है? दुनिया जानती है तो क्या इस पे नाम लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाले भर रही है या फिर हुकूमत में है ना आप ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, आप क्यों नहीं मान रहे? आप हुकूमत में हैं। तो ये हजम नहीं होता, ये हजम नहीं होता। आवाम ने गोरी तेरी अक्सर से वोट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो क्यों? क्या आवाम पागल है? आवाम को पता है कि कम से कम हमारे मसलों के हल तो निकलेंगे, हमारे लिए काम तो होंगे। जाए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर जाए, सारा फैसल जाए, कितने काम हो रहे हैं आप बताएं ना, क्या नहीं हो रहा? शारा मुझे ये फैसल बताएं। सिर्फ कराची का नाम नहीं है ना, एक सड़क का नाम ले रही हैं आप। जो कि बिजली हमारे अंदर में भी आती है, वो भी हमारे सर पर डाल दी जाती है, वो वफाक के अंदर में आती है। वफाक में अगर हमारी अगर औरतें हैं तो वो आईनी औरतें हैं हमारे। सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ना डाला करें। आईनी ओहदे क्यों लिए, क्यों खास बात थी? आपकी आवाज मुझे स्लो आ रही है बहुत भाई। हाँ ये मसला है। एजाज भाई जाते जाते जवाब दे दीजिए, इतने सारे काम गिनवा दिए मेरी बहन ने। अरे भाई अली भाई, मुझे तो माफ करें, मैं सवाल चना और जवाब चने का दाल इस तरह नहीं होता। मेरी बहन को नहीं पता, मेरी बहन, मैं भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, मेरी बहन को भेज दीजिएगा। 18वीं तरमीम किस चिड़िया का नाम है? 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तार है, पुलिस आपके पास है, बोरियां निकल रही हैं, गिरफ्तारियां करवाएं। अगर फिर भी नहीं होता है कैमरे लगवाएं, क्योंकि आपकी बैड गवर्नेंस नजर आ रही है, आपकी बैड गवर्नेंस नजर आ रही है। अगर आप समझते हैं कोई साजिश कर रहा है, कैमरे लगवा दें। अगर आप समझते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस से कार्रवाई करवाएं। अगर आप समझते हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम कर रहे हैं मेयर साहब, तो मुझे ये बता दें कि मेयर कराची को क्या 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट करने की इजाजत है? ये जो इतनी बड़े बड़े होंगे मार कर बातें की जा रही हैं कि ये रोड बन गया, वो रोड बन गया, इधर रोड बन गया, भाई आपका मेयर लूला लंगड़ा है इख्तियारी तौर पर, इख्तियारात के ऊपर। आपको ये नहीं पता 2 करोड़ से बड़े प्रोजेक्ट मुर्तजा आप साहब कर नहीं सकते मेरी बहन? आपके पास आईनी होते हैं, आपके पास आईनी होते हैं, आपने पूरी हुकूमत को जो है वो पूरी हुकूमत आपके पास है, आपको पता कुछ भी नहीं है।
सवाल करो चना और चले ये लड़ाई ना हो हमारे प्रोग्राम में। इजाज़ बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब आपका, उसमें कामरान साहब भाई आपका, आप सेनेटर लोग और ये मोहम्मद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का मकसद ये था कि मसाइल जो हैं अवाम के वो हम आपके सामने रखें। आवाज़ उठ रही है। फारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुर्तज़ा साहब उसका जवाब दिए, मुर्तज़ा साहब, गवर्नर साहब, तमाम ज़ाहिर बात तो असल बात तो यही है ना कि जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। और ये जो बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाए कि कोई एक यूसी बता दीजिए जो आपने मॉडल यूसी बना दी, वो तो सब जाके देख लें, कहें कि चले जी इख्तियारात नहीं थे, वसाइल पास। हालांकि 18वीं तरमीम की बात तो ये कहा नहीं जा सकता। और फिर आप ही की हुकूमत हो सिंध में और मेयर साहब अगर ये बातें ज़ाहिर इसलिए नहीं करते वो कि जी अपनी हुकूमत पे बात आ जाएगी। लेकिन बहरहाल अवाम की मसाइल हल होनी चाहिए। अब बहस बराए बहस नहीं, बहस बराए इस्लाह होनी चाहिए। और वही हम हमारे प्लेटफॉर्म से हम कोशिश भी करते हैं। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।